अच्छा जी, तो आज हम एक्सेल के एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं, वो है पेज को प्रिंट करना। ठीक है, पेज को प्रिंट करना एक्सेल में बहुत आसान है, लेकिन अगर पेज बहुत बड़ा हो, लार्ज पेज हो, तो उसको प्रिंट करने में हमारे साथ कुछ मसाइल का सामना होता है। मैं आपको बताता हूँ, ये एक पेज है, एक सैंपल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। इसको हम आज प्रिंट करेंगे और उसका पूरा तरीका आपको बताएंगे कि किस तरह से पेज को प्रिंट किया जाता है, किस तरह से उसको एडजस्ट किया जाता है, किस तरह से उस पर पेज नंबर ऐड किए जाते हैं, किस तरह से तमाम पेज पे उसकी हेडिंग्स ऐड की जाती है। ये 4 चीज़ें हम आपको आज बताने जा रहे हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आप वीडियो को समझेंगे नहीं। सेकंड, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आपने लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम वीडियो शुरू करते हैं बजाय टाइम ज़ाया करने के। तो ये एक पेज है, ये एक लार्ज पेज है। जब हम इसको प्रिंट करने जाते हैं तो होता यूँ है, जैसे मैं यहाँ गया फाइल, फाइल से सिंपल मैंने फाइल सेलेक्ट किया, फाइल से मैं आया प्रिंट पे। जब प्रिंट प्रीव्यू पे हम आते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा पेज आधा कट रहा है, और आप काफ़ी लोग इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे होते हैं। ये देखें, अब मेरे पास सिर्फ ये 3 हेडिंग्स आ रही है, इंजन नंबर के बाद आगे मेरा पेज कट रहा है। तो इसको मैं कैसे एडजस्ट करूंगा, पूरा पेज एक पेज पे ये कैसे पूरी पेज को सेट करूंगा, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अच्छा, तो इसके लिए हमें सबसे पहला जो हमने करना क्या है, हमने आना है यहाँ पे पेज सेटअप में। सबसे नीचे आप देखें पेज सेटअप, आपके पास कहीं और भी हो सकता है, लेकिन हर एक्सेल के हर प्रोग्राम में आपको पेज सेटअप पे ही आना है। ठीक है, हमने पेज सेटअप पे आके सबसे पहले जो हमने करना है, बड़े पेज के साथ हमने पोर्ट्रेट को खत्म करके लैंडस्केप को सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैंने लैंडस्केप को सेलेक्ट किया है और सिंपल मैंने ओके कर दिया है। अच्छा, जब हम इसको ओके करेंगे तो देखें अब हमारा पेज काफी कवर हो गया, लेकिन अब भी कुछ हेडिंग मैं आपको बताता हूँ। अब ये आ रहा है ड्राइवर नेम तक। ठीक है, ड्राइवर नेम के बाद हमारे पास है कोड, वैल्यू, कंडीशन, कंट्री, ये अभी भी कट रहा है। तो इसको अब हम कैसे एडजस्ट करेंगे, अब दोबारा हम जाते हैं फाइल, प्रिंट में हम जाते हैं, प्रिंट प्रिंट प्रीव्यू पे हम आ गए तो देखें हमारी कुछ रोज अभी भी कट रही हैं। हमने दोबारा उसी जगह जाना है पेज सेटअप पे। ठीक है, ये सारा पेज सेटअप से ही होगा। पेज सेटअप में यहाँ आपको मिलता है एडजस्ट टू, देखें ये 100 डिफॉल्ट सेट हुआ होता है। ठीक है, हम इसको कम कर देते हैं। ठीक है, कम करके हम इसको 90 या चले हम 80 रख देते हैं। ठीक है, 80, आप अब इसको कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं 80 कर रहा हूँ ताकि मेरा पेज पूरा कवर हो जाए। मैं सिंपल ओके कर देता हूँ। अच्छा, ओके करने के बाद देखें हमारा पूरा पेज इसमें कवर हो चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट। लेकिन मैं देखता हूँ कवर हुआ है नहीं, अभी भी कुछ हमारे हेडिंग्स बाकी हैं। तो दोबारा मैं वहां जाता हूँ, मैं प्रिंट में चले जाता हूँ, प्रिंट से मैं पेज सेटअप में आ रहा हूँ, और पेज सेटअप से अब मैं इसको 70 कर देता हूँ। ठीक है, 70 करने के बाद अगर मेरा पेज पूरा कवर हो रहा है तो ठीक है। ठीक है, हमने पेज को अब सिंपल, अगर कवर नहीं हो रहा तो आप मजीद वहां से कम कर सकते हैं। मैं वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करना चाह रहा, तरीका मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, एक और, अब ये 2 चीजें हो गई जो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपने इसको पोर्ट्रेट पे सेलेक्ट करना और किस तरह से पेज को सेट करना है। ठीक है, अच्छा, अगर ये सब चीजें हो जाती हैं तो जो तीसरी चीज है हमें जो वो सामना करना पड़ता है, वो ये होता है कि जो हमारे पेज 1 के अलावा जो बाकी पेज होते हैं, अब जैसे मैं ड्रैग डाउन करता हूँ थोड़ा सा तो आप देखेंगे बाकी पेज पे हमारी हेडिंग नहीं आ रही होती, और जब हम प्रिंट निकालते हैं तो सिर्फ फर्स्ट पेज पे हमारे पास हेडिंग आ रही होती है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे खत्म करेंगे, ठीक है, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमने सिंपल करना क्या है, हमने यहाँ आना है पेज लेआउट पे। ठीक है, पेज लेआउट पे आने के बाद यहाँ पे है ये प्रिंट टाइटल। ठीक है, प्रिंट टाइटल को आपने सेलेक्ट करना है। प्रिंट टाइटल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रोज टू रिपीट एट टॉप। ठीक है, इसमें हमने क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको जो हेडिंग तमाम पेज पे सही है उसको आपने सेलेक्ट कर देना है। जैसे ये मेरी हेडिंग है, मैं ये तीनों को यहाँ मैंने सेलेक्ट किया है, और ये देखें ऑटोमेटिक यहाँ पे इसकी नंबरिंग आ गई, इसकी कोडिंग आ गई है, और मैंने सिंपल ओके कर देना है। ठीक है, अब जब हम ओके करेंगे तो अब जितने पेज मेरे, जितनी शीट लंबी है और जितने उसके पेज प्रिंट होंगे, तमाम पे हेडिंग्स होगी मौजूद। ठीक है, जैसे मेरे 4 पेज हैं तो चारों पेज पे मेरे मुझे ये हेडिंग मिलती रहेगी। ये आप देख रहे हैं मैंने नीचे किया तो मेरी हेडिंग इस तरह से कॉन्स्टेंट रहेगी। ये 3 चीजें आपने मस्ट करनी होती है पेज प्रिंट करते हुए। और इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट जो आपने लाजमी करना होता है, वो होता है पेज नंबर ऐड करना। पेज नंबर अगर आप ऐड करते हैं तो ये एक आपका प्रोफेशनल काम लगता है, वरना तो आपको पता नहीं चल रहा होता कि इसमें पेज 1 कौन सा है, पेज 2 कौन सा है, पेज 3 कौन सा है। ठीक है, मेरे पास 4 पेज है तो मैं इस पे पेज नंबर भी ऐड करूंगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है,
उसके लिए सिंपल हमें ये पेज सेटअप पे आना है। पेज सेटअप के पे आने के बाद यहाँ ये ऑप्शन है हेडर एंड फुटर। ठीक है, हेडर एंड फुटर होता है क्या है, मतलब अगर ये हेडर में आप सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जो पेज नंबर है वो ऊपर आ रहा होता है, लेकिन आपने अमूमन देखा होगा कि पेज नंबर हमेशा नीचे होता है, तो हमने फुटर पे करना है। ठीक है, फुटर पे आके हमने जब ये हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है पेज वन ऑफ वन, इस तरह से, मतलब जैसे अगर मैं ये पेज वन सेलेक्ट करता हूँ तो हर पेज पे पेज वन, पेज टू, पेज थ्री उसके बॉटम पे लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और अगर मैं पेज वन ऑफ वन सेलेक्ट करता हूँ तो इसका फिर इस तरह से होता है, जब हम प्रिंट निकालते हैं तो उस पर पेज वन ऑफ वन, पेज वन ऑफ टू, पेज वन ऑफ थ्री इस तरह से लिखा हुआ होता है। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये पेज वन वाला सेलेक्ट करके सिंपल ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब जितने भी हमारे पेज आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि जितने भी हमारे पेज होंगे उस पे ये लिखा हुआ होगा पेज वन, पेज टू, पेज थ्री। जैसे ये पेज वन है मेरा, ठीक है, और अगर मैं नीचे आता हूँ तो ये हम पेज टू पे आ गए, ये छोटा सा लिखा हुआ है, शायद आपको नजर ना आ रहा हो, और इस तरह से ये पेज थ्री और पेज फोर, इस तरह से, मतलब तमाम पेज हमारे इस तरह से आ रहे होंगे। ठीक है, अब बस सिंपल ये चार चीजें हैं जो आपने ख्याल रखनी होती है, और मेरे ख्याल से इसमें मैं प्रिंट के तमाम चीजें मैं आपको कवर कर चुका हूँ। अब सिंपल हम जाते हैं प्रिंट करने की तरफ। प्रिंट करने के लिए सिंपल ये प्रिंट का ऑप्शन है। ठीक है, इस पर हम प्रिंट कर सकते हैं, और इसके अलावा ये होता है कि आपने कौन से प्रिंटर पे प्रिंट निकालना है। तो यहाँ आप जब इसको क्लिक करते हैं तो आपको शो कर रहा होता है कौन से रेडी है। जैसे आपके पास सिस्टम में कितने प्रिंटर, अगर एक ही लगा हुआ है तो एक आ रहा होगा, अगर आपके पास बहुत सारे प्रिंटर हैं तो उसमें से आप जो सेलेक्ट करना चाहे कोई भी एक सेलेक्ट करके आपको प्रिंट प्रेस कर देना है और आपका प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस तरह की एक्सेल के हवाले से काफ़ी वीडियोस ऐड करता रहता हूं अपने चैनल पे, तो आपको सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी।